हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल सेल बना दी जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ पर मैंने एक और वहाँ पर बना दी है जिसका जो गॉसियन सरफेस इसका रेडियस है कैपिटल आर। सो दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ये आपका क्या है? दिस इज योर गॉसियन सरफेस। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें बच्चों आउटसाइड द सेल देखेंगे। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ जो है वो लगाते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम सबसे पहले ई डॉट डी एस को सॉल्व कर लेंगे। तो ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस एरिया वेक्टर है, सो ये ओपन हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो में, क्योंकि दोनों के बीच क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों लगना है। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस सेम डायरेक्शन में, सो ये ओपन हो जाएगा और ये हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, राइट। और ds यहाँ पर क्या है? सरफेस एरिया स्फेरिकल का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल से यानी ds की वैल्यू क्या होती है? तो ds की वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर। सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज दिस मच। ओके, सो हम लिख देंगे फाई इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो e इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया फॉर आउटसाइड, यानी फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे एट द सरफेस ऑफ सेल। सो बी पे हम लिखेंगे एट द सरफेस, एट सरफेस। अब हमको अगर सरफेस पे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल आर हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट दैट ई डॉट डी एस की जो वैल्यू आई थी, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो सरफेस पर वैल्यू क्या हो जाएगी? ई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज फॉर द सरफेस, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए। नाउ द थर्ड पार्ट इज इनसाइड। ठीक है, तो इनसाइड अगर हम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फॉर दिस केस क्योंकि हमें पता है गॉसियन सरफेस विल नॉट इंक्लोज एनी चार्ज, लिख देंगे दैट गॉसियन सरफेस इनसाइड, गॉसियन सरफेस के इनसाइड देखें तो क्यू की वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाती है। सो देयरफॉर ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, सो ग्राफ विल बी ई और आर के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे, सो ई और आर के बीच जो ग्राफ बनेगा, तो दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमारा इसका ग्राफ बनेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, और इसको हम सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं।